पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 16 मई 2026 को, और उसके बाद करीब 1 महीने बाद इसका आयोजन किया गया है। इस 1 महीने में जो मुख्य उपलब्धियां हुई हैं उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो बीएनएसएस की धारा 107 है, जिसके तहत अपराध के माध्यम से अर्जित की हुई संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दिया गया है, उसके तहत कुल 4 अपराधियों को चिन्हित करते हुए प्रस्ताव इस अवधि में भेजा गया है माननीय न्यायालय में। उसी प्रकार बीएनएसएस की धारा 126 और 135, जो सीआरपीसी की धारा 107 और 116 के इक्विवेलेंट है, उसके तहत भी इस अवधि में करीब 1,16,042 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है 1 महीने में, और 25,284 को बंधपत्र की कार्रवाई की गई है। सीसीए की धारा 3, जिसमें जिला बदर किया जाता है या थाने में उनके अटेंडेंस वगैरह लगाया जाता है, इसमें भी इस अवधि में 181 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रस्ताव समर्पित किया गया है और 50 व्यक्तियों के विरुद्ध आदेश पारित करवाया गया है। उसी प्रकार सीसीए की धारा 12(1), जिसके तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान है, उसमें भी 2 अपराधियों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया है इस अवधि में, और पहले से जो कुछ प्रस्ताव भेजे गए थे तो कुल 6 अपराधियों के विरुद्ध निरुद्धादेश प्राप्त किया गया है। अपराध के मुख्य शीर्षों में भी अच्छी गिरफ्तारियां हुई हैं, जैसे हत्या के मामले में 724 गिरफ्तारी, डकैती के 106, लूट के 256, SC/ST एक्ट में 381, और इसी तरीके से बलात्कार, अपहरण जैसे संगीन कांडों में भी इस अवधि में कुल 10,513 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। अभियोजन का जहाँ तक सवाल है, आपको मालूम है कि त्वरित विचारण के माध्यम से हमारी ये प्राथमिकता है कि ऐसे अभियुक्तों को जल्द से जल्द सज़ा दिलाई जाए। उसमें भी पुलिस मुख्यालय के तहत एक सेल लगातार काम कर रहा है, और इस अवधि में विभिन्न न्यायालयों द्वारा 12,166 कांडों में कुल 16,136 व्यक्तियों को सज़ा दिलाई गई है, जिसमें से 100 व्यक्तियों को आजीवन कारावास, 44 व्यक्तियों को 10 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा, 143 व्यक्तियों को 10 वर्ष से कम की सज़ा, 183 व्यक्तियों को 2 वर्षों की सज़ा, और बाकी 15,666 व्यक्तियों को जुर्माने की राशि वगैरह की सज़ा दिलवाई गई है। इसमें गौरतलब है कि इस अवधि में आर्म्स एक्ट के 37 कांडों में 61 अपराध कर्मियों को सज़ा दिलवाई गई है, हत्या के 52 कांडों में 114 अभियुक्तों को, और लूट एवं डकैती के 19 कांडों में 28 अभियुक्तों को, बलात्कार एवं पॉक्सो से संबंधित 50 कांडों में करीब 65 अपराध कर्मियों को त्वरित विचारण कर माननीय न्यायालय से सज़ा दिलवाई गई है। इसमें इस अवधि में करीब 50,322 साक्षियों को साक्ष्य हेतु सूचित किया गया था, जिसमें से 23,712 उपस्थित हुए, और उनमें से 22,600 साक्षियों की गवाही माननीय न्यायालय में कराई गई। विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अन्य मामलों में मुख्य रूप से सांप्रदायिक हिंसा के जो उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें सांप्रदायिक हिंसा के 4, पुलिस पर हमला के 187, भीड़ द्वारा हिंसा के कुल 1, और हर्ष फायरिंग के 3 सहित कुल 195 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। हमारे स्तर से अपराध नियंत्रण हेतु समकालीन अभियान भी चलाया जाता है। इस अवधि में उसकी मुख्य उपलब्धि है कि करीब 86,308 वाहनों की जांच समकालीन अभियान के दरमियान की गई है, और इनमें से 8,604 यानी करीब 10% वाहनों का विभिन्न आरोपों में, विभिन्न अवमानना के मामलों में जो रूल नहीं फॉलो कर रहे थे, उस मामले में शमन किया गया है। शमन की राशि करीब 1,24,88,060 रुपये है। कांड में जब्त वाहन 91, गिरफ्तार वांछित अभियुक्त इस दरमियान 819, उसी तरीके से 16 शस्त्र और 49 कारतूस के अलावे कुछ गांजा, स्मैक जैसे भी पदार्थ बरामद किए गए हैं। गांजा की बरामदगी करीब 165 किलोग्राम के आसपास।
इस अवधि में बकरीद का त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया। विशेष उपलब्धि रही राजगीर मलमास मेला का शांतिपूर्ण तरीके से संपादन। इस मलमास मेले में करीब 3,82,00,000 श्रद्धालुओं का या पर्यटकों का राजगीर मलमास मेला में आगमन हुआ और इसमें बिहार राज्य के अतिरिक्त महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और गुजरात के साथ साथ नेपाल से भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए। इसका संपादन संचालन एक बहुत बड़ी समस्या थी, खास करके इतने बड़े फुटफॉल को ध्यान में रखते हुए। इसलिए 24x7 3 पालियों में लगातार लगभग 1200 दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ 5000 पुलिस बल इसके शांतिपूर्ण निष्पादन के लिए लगाया गया था और उसके सहयोग के लिए टेक्नोलॉजी की भी सहायता ली गई थी। करीब 426 सीसीटीवी कैमरे इस पूरे क्षेत्र में लगाए गए थे। इसके साथ साथ राजगीर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में भी सुगम यातायात संचालन एक बड़ी समस्या थी, जिसके लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार करके उसको सफलतापूर्वक लागू किया गया। उक्त मेला के अवसर पर कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई, छोटी मोटी घटनाएं हुई जिसका कानूनी तरीके से उसका निष्पादन कराया गया। इसके अलावा विशेष उपलब्धि के तौर पे कुछ आंकड़े हैं जिसके बारे में, इसमें नियमित हथियार 1 बरामद हुआ है, कारतूस 1356, बम करीब 10 बरामद हुए, मिनीगन फैक्ट्री 5, जाली मुद्रा करीब 1,41,200 और 50,000 की नेपाल करेंसी, हेरोइन, गांजा वगैरह भी बरामदगी हुई है, जिसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। खास करके जो कुर्की के मामले लंबित हैं उसके लिए हर रविवार को सभी जिलों को ये डायरेक्शन दिया गया है कि आप ऐसे कुख्यात अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो कुर्की लंबित है उसको चिन्हित करके और डेमोन्स्ट्रेटिव तरीके से वो कुर्की का निष्पादन कराएं। इस आलोक में विशेष अभियान चला करके करीब 1642 कुर्की का निष्पादन पिछले 1 महीने में कराया गया है।